हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग नवोदय क्लास 11th का मेंटल एबिलिटी पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आज का हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है कैलेंडर। कैलेंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लंबा चैप्टर है, तो आप लोग ध्यान से समझेंगे और इस क्लास को जरूर से जरूर आप लोग रिवीजन करिएगा। तो एकदम अच्छे तरीके से आप लोग एग्जाम में आने वाले हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और साथ ही साथ में क्वेश्चन को भी करते हुए चलेंगे, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना आए। जो चीज़ें आपको मालूम है उसके बारे में आपका रिवीजन हो जाएगा, और जो चीज़ें कैलेंडर के बारे में नहीं जानते हैं वो चीज़ें आप लोग सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, इनका यूज अगर आप लोग आगे कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और रीजनिंग आप पूछे जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी इन सारी चीज़ों का यूज होता रहेगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ में, और समझते हैं सारी चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, तो देखिए, कैलेंडर जो होता है इसमें अगर जो बात की जाए, तो मंथ यानी कि जो माह होते हैं कितने होते हैं, 12 माह होते हैं। ठीक है, एक वर्ष में कितने 12 माह हो जाएंगे। अगर जो दिनों की बात की जाएगी, ठीक है, तो या तो 365 दिन होंगे, ठीक है, या फिर कितने होंगे 366 दिन। ठीक है, जो 365 दिन होता है जिस वर्ष में, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सामान्य वर्ष यानी कि क्या, नॉर्मल ईयर कहते हैं। और जिसमें 366 दिन होता है उसे क्या कहते हैं, लिप ईयर कहते हैं। यानी कि वर्ष की बात की जाए तो वर्ष दो प्रकार के होंगे, एक क्या होगा आपका साधारण वर्ष, और एक क्या होगा लिप ईयर। ठीक है, साधारण वर्ष 365 दिन का, और लिप वर्ष जो होगा 366 दिन का होगा। ओके, इतनी बात क्लियर है सबको। अब देखिए, साधारण वर्ष और लिप वर्ष में थोड़ा सा अंतर होता है फरवरी माह का। ठीक है, इसमें फरवरी जो होता है ये कितने 28 दिनों का होता है। ठीक है, और बात की जाए लिप ईयर्स में, तो इसमें जो फरवरी होता है ये कितने दिनों का होता है, 29 दिनों का होता है। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, ये 365 से 66 यानी कि एक दिन का अंतर चलता है, मतलब इसमें एक दिन ज्यादा होता है। अब कोई वर्ष दिया रहेगा तो उसको आपको पहचानना रहेगा कि ये साधारण वर्ष है या लिप ईयर्स है। ठीक है, तो इसको पहचानेंगे कैसे, चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगर जो आपको मालूम है तो बताइए कि कैसे पहचानेंगे कि आप लोग कोई वर्ष साधारण वर्ष है या कोई वर्ष लिप ईयर वर्ष है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। हाँ, जो बच्चे पीडीएफ लिए हैं उनको पूरा एकदम हैंड रिटन नोट पीडीएफ मिल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी जो बच्चे नहीं लिए हैं पीडीएफ, स्क्रीनशॉट करते रहेंगे। ओके, देखिए, साधारण वर्ष पहचानने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जितना भी वर्ष दिया रहेगा, जो भी वर्ष रहेगा, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे। ठीक है, डिवाइड किससे करेंगे, 4 से, और भाग देने के बाद में शेषफल। ठीक है, शेषफल अगर जो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, 0 नहीं कह सकते हैं, शेषफल 0 नहीं, ठीक है, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका साधारण वर्ष यानी कि सामान्य वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अगर जो 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर शेष कितना हो जा रहा है, शेषफल जो है ये 0 आ जा रहा है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे कहेंगे आप लोग लिप ईयर कहेंगे। ओके, इतनी बात सबको क्लियर है। अगर जो यहाँ तक क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर देंगे सब लोग, इसके बाद हम लोग आगे करेंगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर जो हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 0 आ रहा तो लिप ईयर हो जाएगा। अगर जो रिमाइंडर, ठीक है, 0 नहीं आ रहा, 0 के अलावा कुछ और आ रहा है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, नॉर्मल ईयर या साधारण वर्ष कहेंगे। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिख लिया कितना, 2000, ठीक है, 13। ठीक है, 2013 जल्दी ही खत्म हुआ, जल्द नहीं बहुत पहले खत्म हो गया है, आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, तो 2013 ये साधारण वर्ष रहा होगा कि लीप वर्ष रहा होगा, आप लोग बता सकते हैं, तो बताइए जल्दी से मुझे। तो कहेंगे ऐसे कैसे पता चलेगा कि ये है कि नहीं, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो लिखा गया है 2013, इसमें हम लोग 4 से भाग लगाएंगे। ठीक है, और 4 की विभाज्यता का नियम मैंने आपको मैथ में पढ़ाया है कि अगर जो कोई संख्या का लास्ट का 2 डिजिट, ठीक है, अगर जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जा रहा तो संख्या भी पूरा एकदम अच्छे तरीके से 4 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन लास्ट में कितना लिखा गया, 13, 4 के पहाड़े में 13 आता है, नहीं आता ना, तो ये 4 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, 4 से विभाज्य नहीं है, या 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, विभाजित नहीं है। ठीक है, अगर जो ये 4 से विभाजित नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये
साधारण वर्ष हो जाएगा। 2013 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साधारण वर्ष, या फिर कह सकते हैं नॉर्मल ईयर। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2012 की बात कर ली जाए। ठीक है, 2012 में क्या होगा आप लोग बताएंगे। 2012 मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा, और नीचे क्या करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे। 4 से भाग लगाएंगे तो ये पूरा पूरा कट जा रहा है, शेष यहाँ पर कितना हो जा रहा है, शेष जो है ये आ रहा है 0। ठीक है, शेषफल कितना आ रहा है, 0। तो ये क्या हो जाएगा, आपका लिप ईयर हो जाएगा। ये क्या होगा, लिप ईयर होगा। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर कह दिया कितना, मान लेते हैं कितना है 2000, यहाँ पर कितना लिख दो, 24 लिख दो। ठीक है, जो कि अभी जल्द खत्म हुआ। ठीक है, 25 अभी तो स्टार्ट हुआ, 2024। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 4 से भाग लगाएंगे। 4 से भाग लगाएंगे, 4 छक्का 24, यानी कि 6 बार कटने के बाद में शेष इसमें कितना हो जा रहा है, शेष 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लिप ईयर हो जाएगा। ओके, क्लियर है सबको यहाँ तक। लिप ईयर में क्या होगा, जो फरवरी होगा आपका, ये 29 दिनों का होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2025 जो अभी चल रहा है। ठीक है, 2025 ही चल रहा है ना। हाँ, अगर जो इससे 4 से भाग लगाएंगे तो शेष कितना होगा, शेष शून्य नहीं होगा, नहीं है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा साधारण वर्ष, या फिर कह सकते हैं नॉर्मल ईयर। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ इसका आंसर, आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो अगर जो 2026 इसके बाद जो आएगा, ठीक है, ये साधारण वर्ष होगा कि लिप ईयर। सभी लोग इसका आंसर क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कि साधारण वर्ष और लिप ईयर्स एकदम अच्छे तरीके से पहचान जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। कुछ चीजें मैं और आपसे पूछ रहा हूँ कि आप लोग देखते हैं बता पाएंगे कि नहीं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 2000। ठीक है, 2000 आया होगा ना, 2001, 2003, 2004 ऐसे आता है, लेकिन से 2000 भी आया होगा ना। तो इसको चेक करके बताना हो कि ये साधारण वर्ष है या लिप ईयर्स है। ठीक है, तो इसके लिए अलग कंडीशन होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, सेंचुरी ईयर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। सेंचुरी ईयर को क्या कहते हैं हम लोग, शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष में क्या होते हैं, जैसे लास्ट में डबल जीरो है, उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, सेंचुरी ईयर। जैसे लिखा गया कितना, 1600 लिख दिया जाए, या फिर कितना लिख दिया जाए, 1800 लिख दिया जाए। ठीक है, 1900 लिख दिया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो दी गई हैं। ठीक है, 2000 मैंने शुरुआत में लिखा था, या 2000 भी लिख दो। तो देखिए, लास्ट में 2 जीरो इसमें दिख रहा, लास्ट में 2 जीरो दिख रहा, लास्ट में 2 जीरो, लास्ट में 2 जीरो। ठीक है, तो इन्हें क्या कहेंगे, सेंचुरी ईयर, यानी कि शताब्दी वर्ष। अब इनको अगर जो चेक करके बताना है कि ये लिप ईयर है या आपके नॉर्मल ईयर है, तो 4 से भाग लगाएंगे तो लगभग सब कट जाएंगे। ठीक है, लास्ट में 2 जीरो दिया गया है, तो आराम से 4 की विभाजता का नियम में आता है, 4 से कट जाएगा। लेकिन से जब लिप ईयर होता है तो इसमें हम लोग भाग किसे लगाते हैं, 400 से भाग देते हैं। क्या करेंगे, 400 से भाग देंगे। अब 400 से भाग देने के बाद में, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ नीचे, इसको करके थोड़ा सा, नहीं होगा क्या ये। हम्म, अगर जो शेष, ठीक है, 400 से भाग देने पर शेष कितना आ गया, 0 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, आपका लीप वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अगर जो शेष 0 नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा साधारण वर्ष हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नॉर्मल ईयर हो जाएगा। ओके, क्लियर है सबको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे इनको चेक कर लेते हैं, ये साधारण वर्ष है क्या है, किस तरह से। जैसे सबसे पहले 2000 को चेक करते हैं, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, बाद में इसको लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, 2000 पहला हम लोग का है। ठीक है, 2000 में क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, 400 से भाग लगाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा ये, और 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20, यानी कि शेष यहाँ पर कितना हो जा रहा है, शेष हो जा रहा है 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लिप वर्ष। क्या हो जाएगा, लिप वर्ष हो जाएगा। 1600 की बात की जाए तो 1600 लिखेंगे ऐसे डायरेक्ट हम लोग, 400 से भाग लगाएंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 चौके 16 होता है, ये भी कट जा रहा है। यहाँ पर भी शेष कितना आ रहा है, शेष आ रहा है 0। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका लिप वर्ष हो जाएगा, लिप वर्ष हो जाएगा ये। ओके, और कौन सा एग्जाम्पल था, आई थिंक 1900 लिखा गया था, 1900। ठीक है, तो 1900 में क्या करेंगे, 400 से डिवाइड लगाएंगे।
दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, लेकिन 19 से जब भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 होता है, 16 3 19 होता है, शेष कितना आ रहा है, शेष इस बार 3 आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा ना, शेष 3 हो जा रहा है। तो ये क्या होगा, साधारण वर्ष हो जाएगा, लीप वर्ष नहीं होगा, क्या होगा, साधारण या नॉर्मल ईयर। ठीक है। और कौन सा एग्जाम्पल था एक, कोई अपने से ले लो, जैसे ले रहे हैं हम लोग 1800 ले ले रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, 400 से भाग लगाएंगे, दो जीरो से दो जीरो कटेगा, इस बार भी शेष जीरो नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा साधारण वर्ष हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं ना, तो हम लोग आगे बढ़ जाएं। चलिए कुछ नया टॉपिक सीखते हैं, ठीक है, जिसका नाम है विषम दिन। ठीक है, विषम दिन यानी कि ऑड डे क्या होता है, इसको कैसे निकालेंगे, इसके निकालने के फायदे हम लोग जान लेते हैं। क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, जैसे पूछ लेगा आज सोमवार है, तो आज से 20 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, आज से 100 दिन बाद कौन सा आएगा, 500 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। तो उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विषम दिन का यूज करते हैं। कैलेंडर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है विषम दिन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, विषम दिन जैसे लिखा गया कितना, 15, सबसे पहले एग्जाम्पल लिख ले 15 दिन। ठीक है, इसमें विषम दिन कितने हैं, ठीक है, इसको निकालने हम लोग जा रहे हैं, क्या विषम दिन। तो हम लोग क्या करेंगे, 15 जो दिया गया इसमें क्या करेंगे, 7 से भाग लगाएंगे। ठीक है, 7 से भाग लगाएंगे, 7 से भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा, 7 दुनाए 14 हो जाएगा, और शेष जो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। ठीक है, शेष फल कितना आ जा रहा है, एक आ जा रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, एक आ रहा है। ठीक है, तो यही जो एक आया है ना, यही क्या हो जाएगा, हमारा विषम दिन हो जाएगा। विषम दिन कितना हो जाएगा, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना सुनते जाओ, बाकी अभी जब क्वेश्चन कराओगे ना तो एकदम बढ़िया तरीके से मजे आ जाएंगे आपको। ठीक है, एक दिन विषम दिन आ गया। आप लोग के मन में एक डाउट ये आया होगा कि सर 7 से ही भाग क्यों दे रहे हैं, और हमें कैसे याद रहेगा कि 7 से भाग देंगे। तो देखिए, जो सप्ताह होते हैं आपके, वीक होते हैं, वीक में कितने दिन होते हैं, एक वीक में 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। ठीक है, और 7 दिन बाद क्या होता है, फिर से वही रिपीट होने लगता है। ठीक है, जैसे 8 दिन, ठीक है, दिया गया है, 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा पूछा जाए आपसे, ठीक है, या फिर 8वां दिन कौन सा होगा आपसे पूछा जाए, तो 7 दिन के बाद तो क्या आ जाता है, 7 दिन चलेगा, वही फिर से रिपीट होगा, फिर से रिपीट होगा। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, 7 से ही भाग लगाते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि विषम दिन क्या होगा, क्या करते हैं हम लोग, भाग लगाते हैं, जो आता है उसको लिख लेते हैं, वही क्या होता है हमारा विषम दिन होता है, शेष जो आता है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 300, मैं लिख दे रहा हूँ कितना, 32 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, में विषम दिन, क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा, बस सुनते जाओ, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इसमें क्या करेंगे, 7 से हम लोग भाग लगाएंगे, किसमें, 332 में। कितनी बार डिवाइड हो सकता है, 3 9 27 होता है। अच्छा, 7 से डिवाइड करना है, 7 25 35 होता है, 7 चौक का लेकर जाएंगे, 28 हो जाएगा ये, 28 2 30, और 3 33 होता है ना, यानी कि 5 बच जाएगा यहाँ पर, और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 7 सती कितना हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, और शेषफल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, जो ये 3 आया है, ये क्या हो जाएगा हमारा, विषम दिन हो जाएगा। अब चलिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको मजा आएगा एकदम अच्छे तरीके से। जैसे मैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। आज आज मंगलवार है, ठीक है, वार है, तो 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, होगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं तो उसमें एकदम अच्छे तरीके से आपको देखने को मिले होंगे इस तरह के क्वेश्चन। तो 15 दिन में हम लोग निकालेंगे विषम दिन, जो कि पहले से निकाल कर हमने रख दिया। यहाँ पर देखेंगे एक दिन विषम आया है, विषम दिन इसमें कितना आया है, विषम दिन ये आया है, एक आया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज और आप लोग लिख लीजिएगा, जब भी कहेगा बाद, ठीक है,
या फिर क्या कहेगा, पश्चात कहेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, उसमें प्लस करेंगे। ठीक है, जितने भी दिन रहेंगे उसको प्लस करेंगे। अगर जो आपसे क्या कह रहा है, पूर्व कह रहा है, ठीक है, या फिर कह रहा पहले, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इतनी बातें आपको क्या करना है, याद रखना है। अंग्रेजी वाले बच्चे आफ्टर, ठीक है, और बिफोर, दो ही चीज़ों को याद रखना है इनको। बिफोर मतलब पहले होता, आफ्टर मतलब बाद होता, कोई दिक्कत नहीं रही। अब देखिए, इसमें क्या हो रहा है, एक दिन बच रहा है ना, तो क्या करिए, मंगलवार में, जो यहाँ पर आया है मंगलवार, इसमें क्या करेंगे, एक दिन जोड़ देंगे। ठीक है, जब एक दिन जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मंगलवार के बाद में कौन सा दिन आता है, बुधवार आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम लोग का आंसर आ जाएगा बुधवार। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करेंगे आप लोग। चलिए कुछ और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग लिख रहे हैं यहाँ, आज सोमवार है तो 352 दिन बाद, ठीक है, कौन सा दिन होगा। ये आपका क्वेश्चन है, जल्दी से करिए और बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। जिनको आ रहा है जल्दी से पढ़ेंगे, बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया 352, इसमें क्या करेंगे हम लोग, 7 से भाग लगाएंगे। 7 बचे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 तो भाग जाएगा नहीं, ठीक है, दशमलव ले जाने का कोई मतलब नहीं है। तो शेष यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप लोग बताएंगे। शेष जा रहा, 2 आ रहा है। ठीक है, और यही 2 क्या हो जाएगा हम लोग का, विषम दिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषम दिन। करेंगे क्या, यहाँ पर दिया था सोमवार, क्या देखा गया था, सोमवार दिया गया था। तो सोमवार में क्या करेंगे हम लोग, 2 दिन जोड़ देंगे। अब सोमवार में 2 दिन अगर जो आप लोग जोड़ते हो तो कौन सा आ जाएगा, सोमवार के बाद में आएगा मंगलवार, मंगलवार के बाद में क्या आएगा, बुधवार। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा, बुधवार। क्लियर है सबको। अगर जो यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है, सब कुछ एकदम अच्छे तरीके से, तो आप लोग जल्दी से लाइक कर देंगे, जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं। बाकी शेयर जरूर से जरूर करिएगा अपने दोस्तों के पास में। एक क्वेश्चन का और प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और लिख दे रहा हूँ। यदि आज सोमवार है, कुछ भी मानो, सोमवार मंगलवार जो कुछ भी मानना है मान लो, लेकिन से जो करना है अच्छे से करना। सोमवार है तो 100 दिन पहले, पहले या पूर्व, कौन सा दिन था, ये आपको कह रहा बताने के लिए। तो जल्दी से पढ़ेंगे, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। यहाँ पर मैं एक लाइन कर दे रहा हूँ। तो देखिए, 100 दिन दिए गए हैं ना, तो 100 में क्या करेंगे हम लोग, 7 से भाग लगाएंगे। 7 इक्के में कितना हो जाएगा, 7, 3 बच जाएगा ये, और ये हो जाएगा 30, 7 चौका 28, और 2 यहाँ पर शेष बच जाएगा। ठीक है, इस बार फिर से शेष कितना आ रहा है, शेष जो आ रहा है 2 आ रहा है। रिमाइंडर हम लोग का कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस बार हम लोग 2 दिन इसमें घटाएंगे। ठीक है, कौन सा दिन शुरुआत में चला था, सोमवार, तो यहाँ पर लिखो सोमवार। और पूर्व यानी कि पहले के लिए क्या मैंने बताया, माइनस बताया, तो माइनस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। ठीक है, अब 2 दिन इसमें घटाओगे तो कौन सा दिन आएगा, सोमवार से पहले रविवार, रविवार से पहले कौन सा, शनिवार। ठीक है, क्या हो जाएगा, शनिवार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या, शनिवार आंसर सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है सबको। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, लिखते हैं क्या क्वेश्चन। यदि आज बुधवार है, आज बुधवार है तो
कितना मान लेते हैं, कोई दिन रेंडमली ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 631 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, बाद लिख लो या पहले लिख लो, बाद वाला तो समझ में आ गया ना, बाद वाला कराए हैं, पहले वाला कर लो। चलो ठीक है, पहले कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये आज बुधवार है तो 331 दिन पहले कौन सा दिन था लिखो, हो रहेगा नहीं ना होगा, था, क्योंकि पास्ट में चल रहा है ना, पीछे वाला पूछ रहा है। तो करना क्या है आपको, 7 से भाग लगाना है 631 में। कितना हो जाएगा, 7 9 63 हो जाएगा, ये सब कट जाएगा, एक आएगा, यही शेष हो जाएगा। ये तो बहुत आसान हो गया फिर। ठीक है, दिन कौन सा दिया गया था, बुधवार। करना क्या है आपको, बुधवार में से पहले कह रहा है ना, तो पहले के लिए क्या करते हैं, एक दिन घटाएंगे। जब बुधवार में से एक दिन घटाएंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। ठीक है, कितना अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। चलो एक क्वेश्चन बाद वाला भी कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद में हम लोग थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन फिर करेंगे। क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यदि आज मंगलवार है, यदि आज, आप लोग भी बताते रहिए जल्दी जल्दी से, मंगलवार है तो 50 दिन बाद या फिर 20 दिन बाद, 100 दिन बाद, जो कुछ भी लिखना होगा, बाद दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 7 से भाग लगाएंगे, किसमें, 50 में भाग लगाएंगे। कितनी बार डिवाइड होगा, 7 बार में, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, शेषफल कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। ठीक है, बाद के लिए क्या करना, प्लस करना है, तो मंगलवार में क्या करेंगे, एक दिन प्लस कर लेंगे। ठीक है, मंगलवार में एक दिन हम लोग क्या कर देते हैं, प्लस कर दे रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा दिन आ जाएगा, ये आ जाएगा बुधवार। ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। देखिए एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, ए बड़ा है बी से 100 दिन, बी का जन्म शुक्रवार को हुआ है, तो ए का जन्म किस दिन हुआ होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बना करके समझते हैं। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर ए, मान लेते हैं ये, और बी क्या होगा, इसके नीचे हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पर बी है। ठीक है, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या कह रहा है, 100 दिन बड़ा है। ठीक है, तो 100 दिन जो दिया गया, इसमें क्या करेंगे हम लोग, 7 से भाग लगा लेंगे। 7 से भाग लगाएंगे, 7 एक 7 हो जाएगा, 3 आएगा, और यहाँ हो जाएगा 30। ठीक है, भाग लगाएंगे, 7 चौका कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 2 शेष आ जाएगा। ठीक है, मिला जुला कर कहा जाए तो 100 दिन की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 दिन हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें बड़ा कौन है, ए है, छोटा कौन है, बी है। इसमें बताया क्या गया है, बी का जन्मदिन शुक्रवार को हुआ, इसका जन्मदिन किस दिन हुआ है, शुक्रवार को हुआ है। ठीक है, शुक्रवार को हुआ है। अब देखिए जो बड़ा होगा उसका जन्मदिन तो पहले आएगा। ठीक है, मतलब जो बड़ा रहेगा वही तो पहले पैदा हुआ होगा, उसके बाद में उसका होगा। ठीक है, तो पहले के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो शुक्रवार में क्या करेंगे हम लोग, 2 दिन माइनस कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, शुक्रवार में जब 2 दिन माइनस करेंगे तो जो आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। शुक्रवार से पहले गुरुवार, गुरुवार से पहले क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बुधवार हो जाएगा। ओके, ओके, क्लियर है इतना। तो एकदम अच्छे तरीके से इन सारे चैप्टर को पढ़कर आइएगा, रिवीजन करके आइएगा। अगर जो क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, बाकी हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। ठीक है, और पीडीएफ आपको मिल जाएगा इसका। बाय बाय प्यारे बच्चों।